Hello, dear students. How are you all? Beta, let's start the next chapter of history, that is New Kings and Kingdoms. In this chapter, beta, we are going to read about पहले हम की पॉइंट्स देख लेते हैं इसके कि हम इसमें क्या क्या रीड करेंगे. एमर्जेंस ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. पास्ट के अंदर जो न्यू किंग्स और किंगडम्स थे उनका एमर्ज कैसे हुआ, वो कैसे आए. अब किंगडम्स जो थी उसके अंदर हम गुर्जर प्रतिहारास के बारे में पढ़ेंगे, पालास के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटास, चौहान्स एंड चोलास के बारे में. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड. उस पीरियड की सोशल लाइफ, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमिक कैसी थी, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. फर्स्टली द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेसिटीज़. डायनेसिटीज़ का एमर्जेंस कैसे हुआ. बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वैरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उस टाइम पे 7th century के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या था, देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वेरियस चीफ्स. बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास अच्छा पैसा हुआ करता था, एंड वेरियस चीफ थे वहाँ पे. सेकेंड, एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सामंतास और सब ऑर्डिनेट्स. जो उस टाइम के किंग थे वहाँ के, वो इन लैंडलॉर्ड्स को या वेरियस चीफ्स को अपने सामंतास बोलते थे. वो ये कहते थे कि ये हमारे सामंत हैं. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. अब ये सामंतास जो थे वो क्या करते थे, ये जो राजा होते थे, जो किंग होते थे, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे. मतलब कि वॉर होने पर उन्हें मिलिट्री भी प्रोवाइड करवाते थे. द मेन रूलिंग डायनेसिटीज़ वर. उस टाइम पे जो मेन रूलिंग डायनेसिटीज़ थी वो थी गुर्जर प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूटा, चाहमनास इन नॉर्थ इंडिया एंड द चोला, पांड्यास एंड चालुक्यास इन साउथ इंडिया. ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर उस टाइम पे डायनेसिटीज़ जो थी वो एमर्ज हुई थी. अब हम फर्स्टली एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उन किंगडम्स का. द किंग्स एट एपेक्स अडॉप्ट बिग लाइक महाराजा धीराज. उस टाइम पे जो किंग्स थे उन्होंने अपने आगे एक टाइटल लगा लिया था, महाराजा धीराज. द किंग्स शेयर्ड पावर विद देयर. किंग्स जो थे बेटा, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई उस टाइम के जो पीजेंट्स थे, मतलब किसान थे, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स हु वर persuaded to surrender part of what they produced. Resources were obtained from the producer. अब बेटा यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो किसान थे तो उन्हें जो वो उगाते थे, मतलब जो वो फसल उगाते थे, उसका जो कुछ पार्ट होता था वो राजा को देना होता था और उसको ये करना ही पड़ता था. मतलब वो चाहे ना चाहे उसको अपना जो पार्ट होता था, एक जो प्रोड्यूस करता था, उसको सरेंडर करना ही करना पड़ता था. दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स एंड फोर्ट्स. अब जो किसान होते थे, मान लो बेटा, वो क्या करते थे, जैसे अपनी फसल जो थी वो बेचते थे तो उसका कुछ हिस्सा, जो पैसे आते थे उनके पास, उसका कुछ हिस्सा वो राजा को दे देते थे. और वो जो पैसा होता था वो वहाँ पर किंगडम के अंदर किंगडम को और एस्टेब्लिश करने में लगा दिया जाता था, या फिर टेम्पल्स या फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करने में लगा दिया जाता था. फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़. अब जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए
जो बेटा कर्मचारी रखे गए थे, ऑफिशियल्स रखे गए थे, वो अच्छी अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करते थे।